श्रीमद् गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। यह अध्याय बहुत गहराई से समझाते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या फ़र्क है और असली शांति कैसे मिलती है। यह अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की बात करते हैं और कभी कर्म योग की। इनमें से कौन बेहतर है? तब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग हुए ज़्यादा आसान और श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। सिर्फ काम छोड़ देना जरूरी नहीं है। उदाहरण, मान लो तुम पढ़ाई कर रही हो। अगर तुम सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हो तो ये आसक्ति है। अगर तुम सीखने के लिए पढ़ते हो तो ये कर्मयोग है। संन्यास और कर्मयोग में अंतर क्या है? संन्यास काम छोड़ देना, कर्मयोग काम करते हुए भी मन से आसक्ति छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, जो कर्मयोग करता है वही असली सन्यासी है। उदाहरण, एक व्यक्ति घर छोड़कर जंगल चला गया, लेकिन मन में इच्छा है, वो सच्चा सन्यासी नहीं। दूसरा व्यक्ति घर में रहकर बिना लोभ के काम करता है, वही सच्चा योगी है। आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? जब इंसान अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता, तब उसे शांति मिलती है। उदाहरण, जैसे तुम कोई काम करके कहते हो, जो होगा अच्छा होगा, तो मन हल्का रहता है। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी सबसे एक ही भगवान को देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सुख दुख में समान रहता है। उदाहरण, जैसे एक अच्छा शिक्षक सभी छात्रों को बराबर देखता है, अमीर गरीबी का फर्क नहीं करता। मन को कैसे नियंत्रित करें? इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है। ध्यान से मन शांत होता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, लेकिन बिना लालच और डर के सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। हमें क्या सीख मिलती है इसमें, देखते हैं। 1. काम करो लेकिन लालच मत करो। 2. फल की चिंता छोड़ो। 3. हर किसी में भगवान की देखो। मन को शांत और नियंत्रित रखो। 5. जीवन में संतुलन रखो। तो मान लो कि तुम YouTube वीडियो बनाते हो। अगर तुम सिर्फ व्यू और पैसे के लिए बनाते हो, तनाव रहेगा। अगर तुम अच्छे कंटेंट के लिए बनाते हो, खुशी और शांति मिलेगी। अध्याय 5 हमें सिखाता है कि काम करते हुए भी भगवान से जुड़कर रहना ही असली योग है। बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मन का त्याग जरूरी है। बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मन की त्याग जरूरी है। उदाहरण, पैसा, ठीक है। एक आदमी घर छोड़कर जंगल चला गया, ये हो गया बाहरी त्याग, लेकिन मन में पैसे और सुख की इच्छा है। दूसरा आदमी घर में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन पैसे का घमंड नहीं करता, ज़रूरत भर रखता है। दूसरा व्यक्ति सच्चा त्यागी है। 2 लोग दान करते हैं, पहला दिखावा करने के लिए, दूसरा चुपचाप दिल से मदद करता है। असली त्याग दूसरे में है, उससे तारीफ की इच्छा छोड़ो। दिवाहरी त्याग, चीज़ों का छोड़ देना। मन का त्याग, इच्छा, लालच, अहंकार को छोड़ देना। असली योगी वही है जो दुनिया में रहकर काम करता है, लेकिन मन से किसी चीज़ में फंसा नहीं करता।